होश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कृष्णा एडुक क्लासेस वेयर एक्सीलेंस इज द ट्रेडिशन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल और उसके एलिमेंट्स को याद कैसे करना है ट्रिक वाइज वो देखेंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स, इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे इसी पे कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कौन से ट्रिक से याद करना है, लेकिन क्या आपको वो सारे ट्रिक्स याद रह गए? क्या आपने पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया अभी तक? सारे ब्लॉक्स उसमें के याद कर लिए हैं? अगर आपका जवाब ना है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हर वो ट्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज की गई है और वो सारी ट्रिक्स इतने सिंपल हैं कि आप चलते चलते भी उन ट्रिक्स को याद करो तो याद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड सीरीज तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे कुछ उन दोस्तों के लिए जो अभी अभी पीरियोडिक टेबल से रूबरू हुए हैं या उन्हें कुछ नहीं पता पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। Periodic table is a tabular display of the chemical elements which are arranged by atomic number, electronic configuration and recurring chemical properties. Which means कि वो सारे elements जो tabular form में represent किए जाते हैं periodic table में according to their atomic number, electronic configuration and chemical properties. Recurring chemical properties के basis पे वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं। There are 7 rows of table called periods. Generally have metals on the left and non-metals on the right side. इसका मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 7 रोज होती हैं, जिसमें मेटल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो राइट साइड में होते हैं। और इन 7 रोज को पीरियड्स के नाम से जानते हैं। और उसमें 18 कॉलम्स जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, वो सिमिलर टाइप के केमिकल बिहेवियर्स जो होते हैं वैसे एलिमेंट्स एक ग्रुप में अरेंज किए रहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। ये हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमारे 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनको याद कैसे करना है, इन 118 एलिमेंट्स को और इनके सारे प्रॉपर्टीज को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट्स की जो कहानी है वो बहुत पहले शुरू हुई थी। तब की ये कहानी है जब घर परिवार जॉइंट फैमिली होती थी और परिवार बहुत बड़ा होता था। तो तब हम एक मिस्टर एंड मिसेस एलिमेंट थे, एक कपल मिस्टर एंड मिसेस एलिमेंट, जिनके 4 बच्चे थे। पहला सुजीत था, दूसरा था प्रिया, दूसरी थी प्रिया, तीसरा था देव और चौथा बच्चा जो था वो फालतू था। उसका नाम ही फालतू था। उसका नाम फालतू क्यों पड़ा वो भी हम आगे देखेंगे। अब जो सुजीत था उसका नाम तो बहुत बड़ा था, इसलिए मम्मी पापा ने बोला, मिस्टर एंड मिसेस एलिमेंट ने बोला कि उसको हम सिर्फ एस बोलेंगे, सुजीत पूरा नहीं बोलेंगे। और प्रिया जो थी उसने सिर्फ अपना नाम पी रख लिया, शॉर्ट फॉर्म। उसी तरीके से देव का डी हो गया और फालतू का एफ हो गया। तो ये थे 4 बच्चे मिस्टर एंड मिसेस एलिमेंट के एस पी डी एफ। अब ये तो इनका परिवार था। अब जो ये एस पी डी एफ थे उन्होंने भी बाद में अपने ग्रुप डेवलप किए और उन्होंने भी अपना परिवार बड़ा किया। तो ये पूरा हमें उनका इतना बड़ा परिवार मिला, जिसमें हमारे पास जो हमारा एस ब्लॉक था, हमारा वो ये था। उसके पास 2 ग्रुप थे। हमने डिस्कस किया था ना, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो ये 1 से लेके 18 तक हैं ये ग्रुप्स, जिसमें ये जो है एस ब्लॉक का ग्रुप है
फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। फिर पी ब्लॉक जो है 13 से 14 में आता है, यानी प्रिया। पी ब्लॉक जो है 13 से लेके 18 तक आती है, यानी प्रिया। एस ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, और जो ये बीच का है वो हमारा देव है, यानी डी ब्लॉक। तो ये थे हमारे पीरियोडिक टेबल के वो। और जो एक बच्चा जो था फालतू, वो यहाँ पे पहले था बट उसका फिर यूज नहीं हुआ तो उसको बाहर कर दिया गया और वो इधर आ गया, और ये हमारा एफ ब्लॉक बन गया इसका। लेकिन ये भी इसी परिवार का हिस्सा है, और इसके पास भी 2 फैमिली यानी 2 ग्रुप्स हैं, 2 पीरियड्स हैं और इतने ग्रुप हैं। तो इनकी अलग अलग अपनी अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज है। सब अपना अपना काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, करते रहो भाई अपना काम। प्रॉब्लम तो तब आई जब स्टूडेंट्स आए तब तक भी ठीक था। फिर स्टूडेंट्स को बोला गया कि ये 118 एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसे आप याद करो। भाई क्या समझ रखा है 118 एलिमेंट्स? कोई छोटा मोटा नंबर है जिसे हम याद कर पाएंगे? लेकिन स्टूडेंट्स तो होते स्मार्ट हैं, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना उसे निमोनिक्स के थ्रू हम यूज करें, निमोनिक्स के थ्रू याद करें। निमोनिक्स जो होता है वो सारे कोई भी लाइन को हम एक राइमेटिक फॉर्म दे दे तो वो हमारा निमोनिक कहलाता है। सो दैट वाज आवर निमोनिक बन गया। तो सारे ग्रुप्स का इसलिए हमारे पास एक निमोनिक है जिससे हर स्टूडेंट अच्छे से याद कर सकते हैं। तो लेट्स शेयर दैट निमोनिक्स। सबसे पहले जो एस ब्लॉक था, यानी सुजीत जो था, उसके तो 2 ही ग्रुप थे, छोटी सी फैमिली थी, कोई टेंशन नहीं था। तो हमने सबसे पहले सोचा कि उसी का निमोनिक तैयार करते हैं। तो एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप थे, दैट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो उसका निमोनिक जो है वो हमने सबसे पहले रेडी किया। सबसे पहले उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रुप 2 में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। उससे पहले इसके न्यूमोनिक्स देखने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। Some properties of S block elements. Group 1 is हाइड्रोजन और एल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम हाइड्रोजन या एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। और ग्रुप 1 की जो वैलेंसी है वो +1 होती है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, इसलिए उसके पास +1 चार्ज होता है। ग्रुप 2 जो है उसके पास 2 की वैलेंसी होती है, यानी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की कैपेसिटी होती है। तो ये था कुछ इनके बारे में। अब इनको याद कैसे करना है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, इसमें हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, H हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम and Cs cesium, then francium. These are the elements in group number 1. अभी ऐसा अज्यूम कीजिए एक लड़की है जिसका नाम हलीना है। ये लड़की जो आपको दिख रही है इसका नाम हलीना है, और ये ऊपर वाले से कुछ मांग रही है, कुछ फरियाद कर रही है, कोई दुआ कर रही है। तो बस वही तो हमारा निमोनिक बन गया। हलीना, H ह, Li ली, Na ना, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। ये जो लड़की है बस इसका चेहरा याद रखिएगा। ये जो है कुछ अपने भगवान से, अपने अल्लाह ताला से कोई दुआ मांग रही है, कोई फरियाद कर रही है। उसको भी याद करना होगा भाई, पीरियोडिक टेबल उसी की दुआ मांग रही होगी, क्या पता उसी का फरियाद कर रही होगी, हमें तो याद करना है। तो ये था ग्रुप 1 का निमोनिक, हलीना की रब से फरियाद।
यानी ट्रिक। इससे आप पूरे एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ग्रुप 1 में तो कौन कौन से एलिमेंट्स है? ह यानी हाइड्रोजन, ली यानी लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, आरबी रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। These are the elements in group number 1. अभी सेकेंड ग्रुप आया, एस ब्लॉक का दूसरा वाला बेटा यानी सेकेंड ग्रुप। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो ये रहे इसके एलिमेंट्स और ये रहा इनका ट्रिक। Be फॉर बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अभी इनका ट्रिक जो है हमारे पास है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब क्या था कि एक बेटा था, उस बेटे को बहुत कुछ मांगना था पापा से। उसने बोला पापा मुझे कार चाहिए, उसने बोला पापा मुझे स्कूटर भी चाहिए। अब बाप क्या करता, राजी ही होना था। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। वैसे भी पापा लोग जनरली हमारी सारी बातें मान ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का निमोनिक। हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। फ्रेंड्स एक ही वीडियो में हम सारे एलिमेंट्स, सारे ब्लॉक्स को कवर अप नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी शायद बोर हो जाएंगे। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए बाकी के 3 जो बच्चे हैं, अभी एलिमेंट के 3 और बच्चे बच्चे हैं भाई, उन्हें भी तो पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। और ये वाला वीडियो हम यहीं पे हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Forget to subscribe our channel, click on bell icon and share our videos. You can go through all the videos which are given in our channel.